नमस्कार दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश मिथिलेश तिवारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको स्टैटिक वर्ब बताऊंगा और प्रोसेस वर्ब बताऊंगा। स्टैटिक वर्ब जो स्थिर होती है, जो स्थिर अवस्था में होती है वर्ब, उसको बोलते हैं। और जो प्रोसेस वर्ब होती है, जो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल जाती है, लेकिन वो रेगुलर वर्ब होती है, इतना ध्यान रखिएगा। तो स्टैटिक वर्ब जो स्थिर स्थिति को बताता है, स्थिर स्थिति को बताता है या अवस्था को बताता है, स्थिर अवस्था को बताता है। और प्रोसेस वर्ब जो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज हो जाता है, बदल जाता है, उसको बोलते हैं प्रोसेस वर्ब। अर्थात एक प्रक्रिया के तहत वो बदल जाता है। तो प्रोसेस वर्ब में जो है कम, गो, गेट, फॉल, ग्रो, बिगिन, बिकम, टर्न आता है। ये वर्ड जो है, ये वर्ब जो है वो प्रोसेस वर्ब में आते हैं। कौन? कम, गो, गेट, फॉल, ग्रो, बिगिन, बिकम, टर्न। अर्थात ये प्रोसेस वर्ब में आता है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज हो जाता है, बदल जाता है। लेकिन जब स्टैटिक वर्ब होगा तो स्थिर स्थिति होगी, वो स्थिर स्थिति होगी, वहां बदलाव नहीं होगा। वो स्थिर अवस्था में होगा, वहां बदलाव नाम की कोई चीज नहीं होगी। तो प्रोसेस वर्ब में कम, गो, गेट, फॉल, ग्रो, बिगिन, बिकम, टर्न आ जाएगा। तो सेंटेंस लेते हैं और समझ लेते हैं। तो ही वाज अ किंग, एक सेंटेंस है, ही वाज अ किंग। तो यहाँ जो वाज है ये क्या है? ये वाज एक स्टैटिक वर्ब है, एक स्थिर है, ये स्थिर अवस्था को बताता है। अगर इसको हम प्रेजेंट में ले जाएं, ये हो जाएगा ही इज अ किंग, वह एक राजा है, अर्थात वर्तमान में भी राजा है। एक राजा था अर्थात अब नहीं है, एक राजा था, कभी था, अब नहीं है। तो स्टैटिक वर्ब को ये बता रहा है, अर्थात ये मेन वर्ब है, ये मुख्य क्रिया है। तो मुख्य क्रिया यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वो नहीं है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो वर्ब की सहायता करती है, क्रिया की सहायता करती है। यहाँ पर किंग जो है वो एक नाउन है। तो वाज जो है स्टैटिक वर्ब में है, स्थिरता को बता रहा है, या इज जो है वो एक स्टैटिक वर्ब है जो स्थिरता की अवस्था को बताता है। तो वह एक राजा था, इसका मतलब है वह पहले से ही राजा था। वह एक राजा था, इसका मतलब पहले से ही राजा था, उसको राजा बनाया नहीं गया, पहले से ही वो राजा था, उसको बनाया नहीं गया। लेकिन अगर इसी को हम आ जाए कम, गो, गेट, फॉल, ग्रो, बिगिन, बिकम, टर्न में ले जाएं, तो ये हो जाएगा बिकम के तहत। यहाँ पर बिकम, बिकम, बिकेम, बिकम हो जाएगा, ये वर्ब की सेकंड हो जाएगी फॉर्म, और पास्ट इंडिफिनिट में हो जाएगा। तो ही बिकेम अ किंग, अर्थात वो राजा हो गया, वो राजा हो गया, पहले राजा नहीं था। यहाँ है ही वाज अ किंग, वो राजा है, अब भी है। ही वाज अ किंग, वह राजा था। ही इज अ किंग, वह राजा है। तो था इसका मतलब पहले से ही राजा था। लेकिन यहाँ है वह एक राजा हो गया, राजा हो गया या राजा बन गया। तो राजा बन गया या राजा हो गया, इसका मतलब पहले से राजा नहीं था, किसान रहा होगा, कुछ और रहा होगा, टीचर रहा होगा या सैनिक रहा होगा, कुछ भी रहा होगा, लेकिन राजा नहीं था। तो वह राजा हो गया या राजा बन गया या राजा बन बैठा। राजा बन बैठा अर्थात शक्ति, पावर, तलवार के बल पर वो राजा बन गया, हो गया। उसमें ताकत थी, उसमें बुद्धि थी, उसमें सैनिक क्षमता थी, सामर्थ्य था। तो इस तरह से जो बिकेम वर्ड है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडिफिनिट में है, और ये स्टैटिक वर्ब नहीं है। कौन सा वर्ब है? प्रोसेस वर्ब है। क्यों है? क्योंकि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल जा रहा। कौन सा? बिकम से बिकेम हो गया, बिकम से बिकेम हो गया, सेकंड फॉर्म हो गई। तो यहाँ पर वाज जो है वो स्थिरता है, इज जो है स्थिरता है, क्योंकि वो पहले से राजा था, पहले से राजा है, और यहाँ पर वो राजा हो गया, वह रानी बन बैठी। अगर हम कहें वह रानी बन गई, हो गई, बन बैठी। सी बिकेम अ क्वीन, सी बिकेम अ क्वीन, इसका मतलब पहले से वो रानी नहीं थी, पहले कुछ और थी, अब वो रानी हो गई। तो सी बिकेम अ क्वीन, ये क्या हो गई? ये प्रोसेस हो गया। सी इज अ क्वीन, सी वाज अ क्वीन, अर्थात वो पहले से रानी थी या रानी है, पहले से ही जन्म हुआ होगा उसी परिवार में, तो पहले से ही रानी है। तो यहाँ पर जो है बिकेम वर्ड प्रोसेस वर्ब के तहत हो रहा है। बिकम, बिकेम, अर्थात वह राजा हो गया, राजा बन गया, राजा बन बैठा। दूसरा लेते हैं, ही इज मैड, वह पागल है, वह पागल है। इज जो है और वाज, ही वाज मैड, वह पागल था। तो वाज और इज यहाँ पर कौन सा वर्ब हुआ? स्टैटिक, एक स्थिरता, एक स्थिर अवस्था की बात करता है। वो पागल है अर्थात उसकी स्थिति पागलपन की है,
वो स्थिर है। और इसी को अगर हम कहें कि ही टर्न्ड इनटू मैड, ही टर्न्ड मैड, ईडी लगा पास्ट इंडेफिनिट में, टर्न टर्न टर्न्ड, तो टर्न्ड ईडी लगा, ठीक है। टर्न्ड इनटू, टर्न्ड तो बदल गया अर्थात हो गया, तो वह पागल हो गया अर्थात पहले पागल नहीं था, पहले पागल नहीं था। यहाँ क्या है, पहले से ही पागल है, वह पागल है, पागल था, ठीक है। यहाँ पर ही टर्न्ड, जो टर्न्ड है ये टर्न सेकंड फॉर्म में गई, बल्कि सेकंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट में ये हो गया, वो पागल हो गया या पागल बन गया। अब पागल हो गया का मतलब है पहले वो सज्जन था, सही था, उसकी बुद्धि उसकी मानसिकता सही थी, मन सही था, लेकिन अब अशांत हो गया, तो वो हो गया। अर्थात एक चीज होती है कि प्रकृति है कि हो गया तो भाई हो गया, नेचुरल थिंग्स अपने आप नहीं, कोई खराबी हुई मन में, दिमाग में, वो पागल हो गया और वह पागल बन गया, बन बैठा, पागल बन गया, बन बैठा। इसका मतलब जानबूझ के, बिलिंगली है वो, तो जानबूझ करके यहाँ पर जो है जब टर्न्ड हो गया, बदल गया, टर्नेड हो गया, तो टर्न्ड जो है, टर्न ये आपका प्रोसेस वर्ब के तहत हो गया, अर्थात टर्न 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 हो गया। तो ये जो है स्टैटिक वर्ब स्थिरता को बताता है, स्थिर अवस्था को बताता है, और प्रोसेस वर्ब जो है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलने को कहा जाता है, अर्थात एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलना ही प्रोसेस है, प्रोसेस वर्ब कहलाती है। तो आपने उदाहरण देखा, सब्सक्राइब करिएगा, मिलता हूं कुछ नया लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।